जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। 99% लोग नहीं जानते नवरात्र की समाप्ति पर कलश का क्या करें, जोत की बातें कहाँ रखें, कलश के नीचे रखे धान्य का क्या करना चाहिए और कलश के नीचे रखे चावल करोड़पति। नवरात्रि 2024। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कलश की पूजा और उसके महत्व को समझना नवरात्र की पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ मैं इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी भक्तों को बताऊंगा कि नवरात्र में कलश का क्या महत्व है, जोत की बातें कहाँ रखें और कलश के नीचे रखे चावल रखने का उद्देश्य क्या है। यदि आप अपने जीवन में एक अच्छा ज्ञान, अद्भुत जानकारी यदि चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आपको अवश्य देखना है। तो कलश का महत्व, पहले नंबर पर बात करेंगे कलश स्थापना की। नवरात्र में कलश स्थापना करना देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे पानी, पवित्र मिट्टी, दूबड़ा घास जिसको कहते हैं, सुपारी, सिक्का और पंचरत्न, सर्वौषधि आदि से भरा जाता है। दूसरे नंबर पर बात करूं शुद्धता और पवित्रता की। कलश शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। कलश को यज्ञ का अधिष्ठात्र देवता भी हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। इसे स्थापित करते समय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पवित्र जल का प्रयोग करना चाहिए और पवित्र मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं जोत की बाती कहाँ रखें। तो जोत की बाती रखने के लिए जो स्थान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो जोत की बाती कलश के पास में उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में कलश के ठीक समीप रखी जाती है, जिससे देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बाती में घी आपको शुद्ध प्रयोग लेना चाहिए और ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर घर में बढ़ता रहता है। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कि क्या सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। तो जहाँ शक्ति की उपासना होती है तो शक्ति के साथ में यदि भैरव की उपासना ना की जाए, भैरव को ना मनाया जाए तो शक्ति की उपासना जो है वो निरर्थक हो जाती है। तो इसके पास में ही दक्षिण दिशा की ओर लंबी बाती का एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। उसको दक्षिण दिशा में भी रखा जा सकता है और उत्तर पूर्व कोने में यानी कि घी के दीपक के पास में, और उसकी जो बाती की लो है वो दक्षिण की ओर अवश्य रखनी चाहिए। भैरव जी का ध्यान करते हुए ये जो दीप है वो भैरव दीप नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ध्यान केंद्रित करें। जब आप बाती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तब आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। माँ से अपनी कामना अवश्य बोलनी चाहिए और माँ से आशीर्वाद के लिए आपको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी और भगवती की कृपा आपके जीवन में आप प्राप्त कर लेंगे। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कलश के नीचे चावल जो रखे होते हैं, जो धान्य जो रखा होता है, ये क्यों रखा होता है और इसका महत्व क्या है। तो धन और समृद्धि, कलश के नीचे चावल रखने का जो उद्देश्य है वो धन और समृद्धि की प्रार्थना करना है। ऐसा करने से घर में धन, सुख, वैभव और भौतिक सुविधाओं की जो है ना, सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। यह मान्यता है कि चावल देवी माँ के आशीर्वाद से संपत्ति और समृद्धि लाता है। इसीलिए कलश के नीचे जो है चावल रखे जाते हैं, धान्य रखा जाता है। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं पवित्रता की। तो चावल को कलश के नीचे रखने से
यह भी सुनिश्चित होता है कि पूजा का स्थान हमेशा पवित्र और शुद्ध बना रहे। अब अगले नंबर पर बात कर लेते करोड़पति बनने का संकल्प लें। नवरात्र के दौरान देवी माँ से धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना का संकल्प लें। भक्ति पूर्वक पूजा करें। माँ का नियमित रूप से आपको पूजा करनी चाहिए। विश्वास रखें, आस्था रखें और भाव के द्वारा माँ से अपनी कामना, अपनी समस्या आप कहें, माँ आपकी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेगी। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कि निष्कर्ष क्या है। इन बातों का निष्कर्ष क्या है, तो कलश की पूजा नवरात्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कलश को हमारे धार्मिक शास्त्रों में यज्ञ का अधिष्ठात्र देवता बताया गया है। जिस प्रकार से भगवान गणेश की जो पूजा है वो हर छोटी से छोटी पूजा और बड़े से बड़े यज्ञ में महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम क्योंकि भगवान गणपति की ही पूजा की जाती है, तो इसी तरीके से हमारे जो अधिष्ठात्र देवता है यज्ञ के, जो पूजा के अधिष्ठात्र देवता है, वो भगवान वरुण है। इसीलिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश की पूजा नवरात्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही विधि से पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है, भगवती की कृपा जीवन में प्राप्त होती है। इस नवरात्र में सही तरीके से कलश की पूजा करना ना भूलें। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।